मैं बीजेपी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूं। हम लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं अपने ही व्यवस्था से, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य विभाग का जो मंत्री मिल गया वो उतना घटिया, हम क्या बोले उसको। मंगल पांडे जी को आप घटिया कह रहे हैं? हाँ, हम मंगल पांडे जी को कह रहे हैं। तो मंत्री हैं, तो मंत्री है तो क्या हुआ? मंत्री है तो क्या हो गया? बड़े लोग हैं। बड़े लोग क्या? बड़े लोग उसको नहीं कहते हैं जो अपनी विभाग का ही व्यवस्था नहीं चले, अपने घर का ही व्यवस्था नहीं चलाए। तो उसमें अगर हम लोग इस सब देख करके भी चुप हो जाते हैं कि सरकार हमारी है, हम कुछ कहेंगे तो सरकार की बदनामी होगी। लेकिन आज जब अपने ही परिवार को लेकर के आए तो हम ये कहने में हिचक नहीं रहे हैं कि यहाँ को व्यवस्था है। कुर्सी है तुम्हारी, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। मेरा नाम हुआ गौतम यादव। मैं बीजेपी का पूर्व जिला उपाध्यक्ष हूँ। जिला सिवान जिले के उपाध्यक्ष हैं जी। पूर्व उपाध्यक्ष। हाँ, पूर्व। जी सर, क्या कहिएगा? स्थिति अच्छी नहीं लग हम लोग काफ़ी क्षुब्ध हैं अपने ही व्यवस्था से, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य विभाग का जो मंत्री मिल गया वो उतना घटिया, हम क्या बोले उसको। मंगल पांडे जी को आप घटिया कह रहे हैं? हाँ, हम मंगल पांडे जी को कह रहे हैं। तो मंत्री हैं। तो मंत्री है तो क्या हुआ? मंत्री है तो क्या हो गया? बड़े लोग हैं। बड़े लोग क्या? बड़े लोग उसको नहीं कहते हैं जो अपनी विभाग का ही व्यवस्था नहीं चले, अपने घर का ही व्यवस्था नहीं चलाए। हॉस्पिटल उनका घर है, घर में अत्याचार हो रहा है। यहाँ CT स्कैन नहीं है, CT स्कैन के अभाव में लोग प्राइवेट में जा रहे हैं, वहाँ कई हजार रुपया कटता है और यहाँ की वहाँ की दूरी जाने में बीच में रोगी मर जाते हैं। अगर वो व्यवस्था सदर हॉस्पिटल में रहता तो तरह तरह की ढोंग फिरते हैं कि ये व्यवस्था कर दिए, वो व्यवस्था कर दिए। हम नहीं, मेरे अलावा बहुत सारे लोग बीजेपी के वर्कर पहले क्षुब्ध हैं, जदयू के वर्कर क्षुब्ध है, विरोधी को तो छोड़िए ना। सिवान में अभी राजनीतिक हलचल बहुत तेज है। उसका कारण जो बताया जा रहा है कि भाई ये जो एम्बुलेंस घोटाला हुआ, 3 करोड़ का एम्बुलेंस घोटाला, 7 लाख का एम्बुलेंस खरीदा गया 21 लाख में, 21,84,623 रुपया में। ये 7 लाख के एम्बुलेंस की कीमत है। उसके बाद से है जो राजनीतिक बयानबाजी है, टूना पांडे कुछ और कह रहे हैं, और चूँकि 17 एम्बुलेंस अनुशंसा की थी उन्होंने। अब ये भी कहा जा रहा है कि उन्होंने कमीशन लिया है, कथित तौर पे उन पर भी आरोप लगे हैं। फिर से ये जो पूर्व जो विधायक हैं उन लोगों ने भी लिया। तो ये सब भाजपा से ही कहीं ना कहीं जो रिलेटेड लोग हैं, जुड़े हुए लोग हैं। वो तो जांच, भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष हैं, इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? वो जांच का विषय है, वो तो जांच होगा। एम्बुलेंस घोटाला ही केवल मात्र वही है, दवा घोटाला नहीं हुआ है। कौन कौन घोटाला हॉस्पिटल में नहीं हुआ है? अगर जांच किया जाए तो सारे में घोटाला हुआ है। मैं तो यही आपके माध्यम से मांग करूंगा कि जो चीज़ सप्लाई होती है सदर अस्पताल में, चाहे रेफरल अस्पतालों में, सबकी जांच होनी चाहिए। और जो इसमें पकड़ा जाए उसको सख्त से सख्त सरकार को सजा देनी चाहिए, चाहे वो पराये लोग हों, चाहे विभाग के लोग हों, चाहे मंत्रिमंडल के लोग हों। सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करके अगर दोषी पाया जाता है, दोषी तो पाया ही जाएगा, हम लोग जानते हैं कि दोषी है। दलालों के माध्यम से सरकारी व्यवस्था हॉस्पिटल का चल रहा है। मंत्री अपना कई लोगों को दलाल नियुक्त किए हुए हैं हॉस्पिटलों में। इस तरह से व्यवस्था चल रहा है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। आरोप नहीं है, ये सत्य है। ये आरोप हम थोड़े लगा रहे हैं, हम देख रहे हैं, ये सत्य है। क्या मतलब किस तरह, थोड़ा इसको और खुल के बताइए, किस तरह के दलाली हो रही है यहाँ पर? हर तरह की दलाली है। दवा बेचा जा रहा है दलालों के माध्यम से। सरकारी भले हॉस्पिटल में दवा नहीं मिलेगा, लेकिन आसपास के दुकानों में सरकार के द्वारा ही जो दवा है वो आसपास के दुकानों में मिलेगा, एकदम मिलेगा। तो ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? यही जांच कराया जाए। हम लोग देख रहे हैं, ये कोई सुनाई बात नहीं है। सिसवन हम लोग के घर है, ललन यादव पूर्व मुखिया, हम भागर पंचायत के हुए। हम तो सिवाने थे, लेकिन हमको खबर आया कि आपकी पत्नी का एक्सीडेंट साईपुर जो स्कूल है, जो ठोकर लगा हुआ है, उसी पर मोटरसाइकिल से मेरा लड़का बाजार करके ताजपुर से आ रहा था, वो गिर गया। गिरने के बाद वहाँ से हम लोग अपने बेटे के साथ आ रही थी। हाँ,
तो वहीं पर रास्ते में एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद आप लोग सदर अस्पताल में आए हैं। हाँ, सिसोन से रेफर किया गया। अच्छा, सिसवन जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ से आप लोग रेफर हुए। तो सदर अस्पताल का ही हाल है जी। तो रेफरल अस्पताल का क्या हाल है? मंगल पांडे जी हैं कि हैं? हाँ, यही कहीं जगह तो देखो तो नहीं का कहे मुगरा से कहीं मैंने अब क्या कहूँगा कि डायरेक्ट बात करी। डायरेक्ट देखो तो नहीं सुनाई रुआ। हाँ, जब हॉस्पिटल में हमने के स्ट्रेचर नहीं खे तो दवा चाहे डॉक्टर के पूछो। सीटी स्कैन नहीं खे, सीटी स्कैन करावे बनी जा ओजा से 1 घंटा के बाद रिपोर्ट मिली। हॉस्पिटल में सीटी स्कैन रहे के चाहिए, हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड रहे के चाहिए, जो तुरंत एजा कह के फोटो FM बोलेला कि का बोलेला, फिल्म निकाल के दवा शुरू हो। अब उजले 1.5 घंटे के बाद रिपोर्ट आई तब दवा शुरू हो। बतलाई। और तो हम लोग सामाजिक कार्यकर्ता हैं और लोगों को भी लेकर के आते हैं, तो उसमें अगर हम लोग इस सब देख करके भी चुप हो जाते हैं कि सरकार हमारी है, हम कुछ कहेंगे तो सरकार की बदनामी होगी। लेकिन आज जब अपने ही परिवार को लेकर के आए तो हम ये कहने में हिचक नहीं रहे हैं कि यहाँ को व्यवस्था है। इसलिए नहीं हिचकते हैं कि कोई उंगली नहीं उठाएगा हमारे भी पार्टी के लोग नेता कि भाई आप राजनीति कर रहे हो। चूँकि हम आज अपने ही परिवार के साथ जो हमारा स्थिति गुजर रहा है वो हम देख रहे हैं। तो निश्चित रूप से आपने देखा कि किस तरीके से जो है भाजपा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष और भागर पंचायत के पूर्व मुखिया और भाजपा के वरीय नेता जिस तरीके की बातें की, निश्चित तौर पे वो एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। गंभीर चिंता का विषय इसलिए है कि ये इतना बड़ा आरोप कि जो सरकारी अस्पताल में जो दवाएं आ रही हैं गरीब गुरबा मजदूर किसानों के लिए, गरीब गुरबों के लिए जो पैसा जो दवा नहीं खरीद सकते उनके लिए जो दवा आ रही है उसका जो है यहाँ पर दलाली की जा रही है। दवा को उस दवा की दलाली की जा रही है और जो सदर अस्पताल के बाहर जो दवाखाने हैं उसमें वो दवा मिलती है। आपने देखा कि 3 करोड़ रुपए का जिस तरीके से एम्बुलेंस घोटाला हुआ और जिस तरीके से घोटालों का ये जो दौर चला हुआ है उसको देखते हुए बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि कुर्सी है तुम्हारी जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। सिवान सदर अस्पताल की जो स्थिति है वो निश्चित तौर पे एक पूरी व्यवस्था पर एक सवालिया निशान खड़ा करता है। और सवालिया निशान इसलिए खड़ा करता है क्योंकि ये मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मंगल पांडे उनका गृह जिला है। अब गृह घरे का ये हाल है तो बाकी जो 38 जिले हैं 37 जिले आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं। वो लोग किस दुनिया में है पता नहीं है। यहाँ पर कोरोना काल में त्राहिमाम मचा हुआ था और जिस तरीके से लोग ऑक्सीजन और यहाँ पर कुव्यवस्था के कारण मरे हैं, लेकिन नेताजी को फुर्सत नहीं है कि किसी का आगे समाचार ले। खैर, अब जो भी हो यहाँ की व्यवस्था अब ये तमाम बातें आप खुद अपने नज़र से देख रहे हैं। यहाँ पे जो भाजपा के ही जो नेता हैं उन्होंने ही ये आरोप लगाया है दलाली का, वो उसको भी इस बात को भी आपने सुना। फैसला आपके हाथ में है।